केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 6 चरणों के चुनाव में हुई शानदार वोटिंग से साफ हो गया कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का मन बना लिया है। उसके लिए वो देश की जनता के आभारी हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। देश की जनता का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि 6 चरणों में शानदार वोटिंग करके, ऐसा लगता है छक्का तो लगा ही दिया 6 चरणों में शानदार वोटिंग करके, और मोदी जी को फिर 300 पार, अब तो 350 पार हो गए और अगले चरण में 400 पार करने का काम हो जाएगा। ये दिखता है देश की जनता कितना प्रेम नरेंद्र मोदी जी से करती है। उनकी ईमानदार और दमदार छवि को लोग पसंद करते हैं। ईमानदारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, देश को और मजबूत और सशक्त बनाया, सुरक्षित बनाया, और अब तो दुनिया उम्मीद देखती है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी देश के नेता तो थे ही, अब दुनिया के नेता उस रूप में उभर कर आए हैं। मेरा सवाल है राहुल गांधी जी से, देवभूमि हिमाचल प्रदेश वीर भूमि भी है। अटल जी की सरकार में पहली बार पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचे थे। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और लाखों रुपए उनकी शहादत पर देने की शुरुआत अटल जी के समय हुई। परमाणु बम का धमाका अटल जी के समय हुआ, देश को ताकत को खड़ा किया। उसके बाद मोदी जी की सरकार बनी तो हमने अपनी सेना को मजबूत किया और पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दिया। कांग्रेस 60 साल सत्ता में रही, कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन क्यों नहीं दिया? दूसरा, कांग्रेस ने 10 सालों में हमारे सेना के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं खरीद कर दी? लड़ाकू विमान क्यों नहीं खरीद कर दिए? लेटेस्ट हथियार क्यों नहीं खरीद कर दिए? मेरा कांग्रेस से सवाल है, हमारी सेना को कमज़ोर करने का प्रयास क्यों किया गया? दूसरा, हमारे सेना के शौर्य पर क्यों सवाल खड़े किए गए जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की और डोकलाम में भी मुंहतोड़ जवाब दिया?